अच्छा, सबसे पहले काम तुम लोग तो करने सक नहीं रहे हो, तो 5.1 का एकदम पहला मैथ है ये, है ना। तुम लोग को बता दिया हूँ लघु अनुपात गुरु अनुपात क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद सब सिखा दिया हूँ। अब हम लोग देखने वाले हैं 4 मास एवं 1 बछर 6 मास, इसका अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो तुम लोग को ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट लोग, देखो ये है मास में, क्या है मतलब महीना में है। दूसरा चीज ये बछर में है और ये महीना में है। मैंने सबसे पहला काम क्या बोला था कि यूनिट, मतलब ये जो मास है, बछर है, किलो होता है ना, ये सब को तुम लोग को एक में लाना होगा। तो ये तो पहले से मास है, क्या है महीना है, ये साल में है और ये महीना में है, तो सबको महीना बना दो। कैसे बनाएंगे महीना, 4 महीना 4 ही रहेगा, है ना, इस्टू दो। एक साल को अगर महीना बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना, तो 1 इंटू 12 है ना, प्लस क्या 6। तुम लोग गलती क्या किए हो, तुम लोग महीना पहले से 4 है, इसको और तुम लोग गुना कर रहे हो। सबका एक ही गलत हुआ है, सबका एक ही गलत हुआ है, यही तुम लोग यहीं पे गलती कर रहे हो। तुम लोग 4 को क्यों गुना कर रहे हो, तुम लोग को ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। आधा से ज्यादा स्टूडेंट लोग क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं देख रहे हैं। 4 मास है तो महीना में तो ये पहले से है भाई साहब, तो तुम लोग को क्या जरूरत है 4 को फिर से 12 से गुना करने का, साल तो लिखा हुआ नहीं है ना यहाँ पे। तो 4 महीना है तो 4 का 4 ही रह गया, 1 इंटू 12 12 6 18। अब इसका लघिष्ठ आकार लिखना है। मैंने बताया था कि मैथ में हमेशा एकदम छोटा से छोटा आकार लिखेंगे। क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग कर दो, दोनों जा रहा है 2 से, है ना, 2 2 गुना, और ये दोनों, यही है इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ये समानुपात है कि लघु अनुपात है ना, कि गुरु अनुपात है। कौन सा अनुपात है ये, लघु अनुपात। कैसे पता चला, हाँ हम लोग को मालूम है अनुपात में अगर ये पहला वाला वर्ड मतलब कौन सा पद बोलते हैं इसको, पूर्व पद अगर छोटा हो तो इसको क्या कहते हैं, लघु अनुपात। सही जवाब। और पूर्व पद अगर बड़ा हो तो गुरु अनुपात, दोनों समान हो तो समानुपात। तो पहला वाला छोटा है इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा सूत्रंग 80 क्या लघु अनुपात, बस खत्म। 1 नंबर। देखो ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन देगा तुम लोगों को एग्जाम्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर देगा, समझा। चलो जल्दी से करो इसको, इतना इजी मैथ है। ओके, तो लेसन 5.1 का दूसरा नंबर वाला मैथ कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखो क्वेश्चन में ध्यान देना है, जिसका गलती हुआ है मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन है 75 पैसा, है ना, 75 पैसा एवं 1 टका 25 पैसा। मतलब 75 पैसे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है 1 रुपए और 25 पैसे। मैंने सिखाया क्या, सबसे पहले ध्यान देना यूनिट को। यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे टाका है ना, 1 टाका, ठीक है, और यहाँ पे पैसा है। तो चेंज किसको करना है बोलो तो, किसको, टाका को। पैसा तो उसी में तो करेंगे हम लोग, है ना। हम लोग चाहे तो टाका को भी चेंज कर सकते हैं, पैसा को भी कर सकते हैं अपना मर्जी से। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले 75 का इधर 75 रहेगा, ये पैसा में है ना, इस्टू देंगे। 1 रुपया को क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, है ना, ठीक है। अच्छा, अब प्लस कितना 25, ठीक है। तो 75 का 75 आ गया, इस्टू कितना हो गया यहाँ पे, हाँ बिल्कुल 125। अब कितना से गुना करेंगे, किसी से भी गुना करोगे आंसर वही निकलेगा। तुम लोग जिससे भी जा रहा है, 5 से भी कर सकते हो और 25 से भी कर सकते हो, है कि नहीं। 5 से भी कर सकते हो और 25 से भी कर सकते हो। 25 से करोगे तो एक बार में आंसर निकल जाएगा,
ठीक है, देखो 25 दिया 75 है ना, और 25 बचे 125। और अगर कोई चाहे कि 5 से करेगा कर सकता है, तो देखो 5 से भी करके बता दे रहा हूं मैं। यहाँ पे है 75 है ना, और यहाँ पे है 125 है ना। 5 से करेंगे तो ये आएगा, देखो 5 1 2 बचा, इधर गया 5 बचे 25, तो यहाँ पे 15 आ गया इस टू। 5 से करेंगे तो 5 दुगुना 10, 2 इधर गया 5 बचे 25 है ना। फिर से जाएगा या किससे, 5 से, 5 दिया 15, 5 बचे, आंसर यही आना है कि नहीं। तो ये करो या ये करो, आंसर 3:5 ही होगा। ओके, तो मैं एक तरफ का मिटा दे रहा हूं, तुम लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, दोनों तरफ वाला कर सकते हो। अच्छा, बस यहाँ पे अब ये लिखना है क्या, सूत्रम 80। बताओ ये कौन सा अनुपात है, लघु अनुपात है, बिल्कुल 80 लघु अनुपात। बिल्कुल सही जवाब। देख कितना इजी था, है ना। क्लास 10 का मैथ तुम लोग बोलते हो हार्ड है, हार्ड नहीं है, समझोगे अच्छा से तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है ना। चलो ये हो गया, जिसका जिसका नहीं हुआ वो लोग कर लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर अब हम लोग करेंगे तीसरा नंबर मैथ। चलो तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में, 0.6 मीटर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 सेमी और एवं 0.6 मीटर। क्वेश्चन है 60 क्या सेमी है ना, और एवं 0.6 क्या है मीटर। अच्छा, तो सेमी है एक तरफ है मीटर में, है ना। वही क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक यूनिट में लाना पड़ेगा, है ना। चलो ट्राई करो इसको भी। नहीं आता है मीटर भी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं 3 नंबर, है ना, 3 नंबर क्वेश्चन। चलो ध्यान देते हैं। अच्छा देखो, बहुत इजी है ये भी, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन में 60 सेमी है ना, सेमी सेंटीमीटर, ठीक, एवं 0.6 मीटर। पहला वाला है सेमी में मतलब सेंटीमीटर में, दूसरा वाला वर्ड मीटर में है, दोनों को एक करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, मीटर वाला जो है उसको 100 से गुना कर दो, है ना। तो चलो ये 60 का 60 ही रह जाएगा, है कि नहीं। ओके, और फिर और क्या, ये 0.6 है ना, इंटू कितना 100, इसको एक तो ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ना तुम लोग करके देखो साइड में कि गुना कैसे करते हैं ऐसे पॉइंट वाले को। चलो बताता हूं, 0.6 कितना से गुना करना है, 100 से करो। सोचो कि ये पॉइंट नहीं है, इसको बाद में डालेंगे। ओके, क्या सोचना है, ये पॉइंट है ही नहीं, ये पॉइंट है ही नहीं, ये सोचना है। दिमाग में घुस रहा है ना सविता, समझ में आ रहा है मेरा बात, कि यहां से आते आते फिर इधर से घूम जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, मिले। चलो ठीक है, ध्यान दो। तो जी अगर पॉइंट हट गया तो ये 0 कोई काम का है क्या, नहीं। 100 इंटू 6 आंसर कितना होगा, 600 होगा ना। अभी मैंने एक संख्या के बाद में पॉइंट था ना, हाँ, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट था, इसीलिए एक संख्या के बाद में पॉइंट को बिठाएंगे। समझ में आ रहा है बात। तो पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद में 0 होने के कारण इसका वैल्यू खत्म, क्या वैल्यू खत्म, तो ये पॉइंट भी खत्म। तो आंसर क्या बचा, 60। पता चला 60 कैसा आया, सच में। तो
100 से 6 को हम लोग जब गुना किए 0.6 को, आंसर आया था 600 एक्चुअली में, लेकिन एक संख्या के बाद पॉइंट था, इसीलिए एक तो संख्या यहाँ पे 0 था, 0 के बाद में पॉइंट बिठाए, और इस कारण से इधर का संख्या गायब। क्यों? 0 का कोई वैल्यू नहीं बचा, पॉइंट के बाद था इसीलिए, और आंसर बचा 60। तो यहाँ पे भी 60:60 कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा बिल्कुल 1:1, है कि नहीं? तो बताओ ये लघु अनुपात, गुरु अनुपात कि समानुपात? बिल्कुल, यहां पर लिखना है सूत्रांक 80 क्या? हाँ, समानुपात। हो गया? चलो जल्दी से उतार लो जिसका जिसका नहीं हुआ है ये, एकदम है जी। तुम लिख लिया था? हाँ, किया था उसी समय, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ रे? पेज ही पलट जा रहा, देख रहा है। 1.2 किग्रा एवं 60 ग्राम, है ना? मिटा दे इसको, लिखो, फिर लिखो। नहीं हुआ तो क्लियरली बोलना। तुम लोग ये सब सीखने के, लिखने के पैसे देते हो, है कि नहीं? दूसरा ट्यूशन का जैसे मैं तो करता ही नहीं। तुम लोग को नहीं सीखा है बार बार बोलो, नहीं लिखा है बार बार बोलो। वैसे भी रिपीटेड क्लास करा देता हूं तुम लोगों को मैं, तो मिटा दिया जाए। हाँ, अच्छा समझ गया? तो जब भी ऐसा पॉइंट वाला संख्या आए, है ना, गुना कैसे करना सीखा तो, है ना? सोचना पॉइंट नहीं है, बाद में जितना संख्या के बाद में पॉइंट होगा उतना संख्या के बाद पॉइंट डाल देना, है कि नहीं? ओके, अभी हम लोग करने वाले हैं 4 नंबर। रेडी? ओके, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला 1.2 क्या? किग्रा मतलब किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम को लिखा हुआ है किग्रा, ठीक है? किग्रा है ना, मतलब किलोग्राम, ठीक है? तो 1.2 किलोग्राम एवं कितना? 60 दिया हुआ है, 60 क्या? ग्राम। इसको हम लोग को मैथ करना है ना? कैसे करेंगे? मैंने सिखाया था, किलोग्राम को क्या करना है? ग्राम बनाना है, बताया था ये वाला। कर सकते हो? नहीं? क्यों? ये पॉइंट में है, अभी तो सिखाया था पॉइंट वाला को कैसे करना है। चलो देखो, तो 1.2 इंटू 1000 कितना? हाँ, इस्टू कितना? 60। अच्छा, इसको गुना करो तो साइड में देखे, गुना करो। चलो करते हैं। 1.2 नीचे 1000, सोचो पॉइंट नहीं है कि नहीं? तो 2 से 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 के 2 गुना 1 से 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 के 1, है ना? 0 0 0 2 1 कितना हुआ? 12000, है ना? 12000। अब कितना तो संख्या का बाद में था पॉइंट? एक ठो, इसीलिए एक ठो संख्या के बाद में पॉइंट बिठाएंगे और इधर का वैल्यू खत्म, टाटा बाय बाय, है कि नहीं? तो बचेगा क्या? बिल्कुल 1 2 कितना तो शून्य? 2 ठो शून्य, है कि नहीं? इस 2 6 0 हो गया। देखो इजी है, समझ में आ रहा है ना? इधर ध्यान दो अच्छा से, लिखने में नहीं। और एक बार समझा देते, ठीक है समझा देते हैं। 1.2 किग्रा था, किलोग्राम, और इधर में है ग्राम, इसीलिए दोनों को एक एकक में लाना पड़ेगा, एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा।
किलोग्राम को हम लोग क्या किए, 1000 से गुना किए, है ना। लिखने का चक्कर में मत रहो, सुन लो। किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से गुना किए, ये रहा गुना वाला पूरा प्रोसेस, है कि नहीं। आंसर जब गुना किए थे आया था 12000, है कि नहीं। एक तो संख्या के बाद में पॉइंट था, इसीलिए हम लोग एक तो संख्या के बाद पॉइंट बिठाए, है ना। मैंने बताया था पॉइंट के बाद में 0 रहे तो वैल्यू इधर का खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो बच गया कितना, इसीलिए इसका बना 1200 और ये 60 का 60। इजी, ओके। दोनों में लास्ट में 0 है ना, तो 0 एक एक तो गायब कर दो, बचा क्या 120 is to 6, है ना। देखो तो 6 से दोनों भाग जा रहा है ना, हाँ काटो, 6 दुगुना 0, है कि नहीं। 6 के आंसर 20:2। तो बताओ ये लघु अनुपात कि गुरु अनुपात कि समानुपात, बिल्कुल गुरु अनुपात। लिखना पड़ेगा सूत्रों 80 क्या, गुरु अनुपात, बिल्कुल गुरु अनुपात। इसको मिटा देते हैं साइड वाला को, हाँ ये हो गया बढ़िया से, हो गया। तो अब मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं, अभी जो 4 ठो मैथ किए हैं चारों का चारों,